व्यापारिक पवनों की दिशा होती है भूमि से समुद्र की ओर, समुद्र से भूमि की ओर, दोनों या इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका भूमि से समुद्र की ओर। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला देखते हैं। शंकुधारी वन पाए जाते हैं मैंग्रोव क्षेत्र में, दलदली क्षेत्रों में, रेतीले क्षेत्रों में, हिमालयी क्षेत्रों में। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हिमालयी क्षेत्रों में। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग राष्ट्रीय कृषि आयोग ने किया। कब किया? 1976 में, 1964 में, 1973 में, इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1976। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, भारत की जलवायु है आर्द्र है, मानसूनी है, शुष्क है, इनमें से कोई नहीं। भारत की जलवायु कैसी है? ये है मानसूनी। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है नीम है, पीपल है, बरगद है, या ये सभी। तो क्या है राष्ट्रीय वृक्ष? तो ये है वट या बरगद। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। अगला, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? भारत पाकिस्तान को, भारत श्रीलंका को, भारत व म्यांमार को, इनमें से कोई नहीं। तो पाक जल संधि कहाँ है? यह है भारत और श्रीलंका के बीच। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है? 2.4%, 3.5%, 10% या 5%। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई किस देश के साथ सर्वाधिक है? चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, या नेपाल के साथ। तो किसके साथ सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश के साथ। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? नीलगिरी, अन्नामलाई, सतपुड़ा, महेंद्रगिरी। तो ये मिलते हैं नीलगिरी। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नंदा देवी, कंचनजंगा, धौलागिरी या मकालू। तो ये है कंचनजंगा। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, मौसम शब्द किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, संस्कृत या लैटिन। तो ये किसका है? ये है अरबी भाषा का। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं? 4 होती हैं, 6 होती हैं, 8 होती हैं, 12 होती हैं। कितनी ऋतुएं होती हैं? 4 होती हैं। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात का उत्पत्ति स्थल है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर या भूमध्य सागर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका भूमध्य सागर। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, काल वैशाखी
नामक ग्रीष्मकालीन तूफान किस राज्य में आता है? केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? तो ये आता है पश्चिम बंगाल। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, मरुस्थलीय वन की वनस्पति है, चीड़ है, सुंदरी है, कैक्टस या रबड़ है? तो ये है कैक्टस। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश? कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है? केरल, गोवा, गुजरात या तमिलनाडु? तो ये है सबसे ज़्यादा गुजरात। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। नासा की स्थापना हुई कब हुई थी? 1958, 1959, 1957 या 1956? ये हुई थी 1958। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, कैनियन का निर्माण होता है नदी द्वारा, हवा द्वारा, ग्लेशियर द्वारा, समुद्री लहरों द्वारा? किसके द्वारा होता है? ये होता है नदी द्वारा। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं घटित होती हैं? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या वायुमंडल? तो ये होती है क्षोभ मंडल में। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, नासा का मुख्यालय स्थित है जापान, अमेरिका, ब्राज़ील या कनाडा? तो कहाँ है नासा? तो ये है अमेरिका में। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।